कि इस वक्त एक बहुत बड़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है। ईद इस वक्त चल रही है, लेकिन इंजीनियर रशीद के हवाले से एक बहुत बड़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है। आपको बता दें कि ईद के इस मुबारक मौके पर आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। लेकिन इंजीनियर रशीद का आज पटियाला कोर्ट में केस लगा हुआ था, तो आपको बता दें कि उनके जो वकील है वो सुबह से ही वहां पर मौजूद थे और वहां पर बहस भी हुई बेल को लेकर। चूंकि ओथ के हवाले से ये बेल का अपडेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज 18 जून को इंजीनियर रशीद के केस के हवाले से एनआईए को ऑब्जेक्शंस फाइल करनी थी। उन्होंने अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल की। बाद में जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि आप बहस करें, तो एनआईए ने वहां पर बहस किया। एनआईए के जो वहां पे वकील हैं और साथ ही साथ इंजीनियर रशीद के जो वकील हैं, दोनों में बहस हुई और एनआईए ने ऑब्जेक्ट किया कि इंजीनियर रशीद साहब को जो बेल है वो नहीं मिल सकती है। एनआईए के वकील ने वहां पे बहस की क्योंकि उन्होंने ग्राउंड्स वहां पे पेश किए, कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन इंजीनियर रशीद साहब के जो वकील हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इंजीनियर रशीद साहब का दिफा किया और कहा कि हमें एंट्रिम बेल चाहिए। एंट्रिम बेल का मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब को ओथ के लिए बेल मिले, चाहे वो 1 घंटा मिले, 2 घंटा मिले या 1 दिन की जो बेल है वो चाहते हैं इंजीनियर रशीद साहब की जमात और साथ ही साथ उनके वकील। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वहां पर जो है एनआईए जो कोर्ट है पटियाला कोर्ट, वहां पे जज साहिबान के साथ अपने आर्ग्यूमेंट्स भी रखे कि वो एमपी इलेक्ट है। नॉर्थ कश्मीर से लगभग 4.25 लाख लोगों ने उनके हक में वोट दिया है और उनको एमपी वहां से मुंतखब किया है लोगों ने। जो इंजीनियर रशीद साहब के वकील है उन्होंने ये भी कहा कि जो इंजीनियर रशीद साहब का केस है उनमें ज्यादातर टाइम जो है वो उन्होंने जेल में काटा है। लगभग 5 साल से जायद का जो अरसा है, वक्त है, वो उन्होंने जेल में काटा है। अब ट्रायल भी विजा विज चल सकती है। ये इंजीनियर रशीद साहब के जो वकील है उन्होंने कहा कि ट्रायल भी अगर आप चलाना चाहते हैं तो हम उसके हक में भी है, लेकिन फिलहाल जो इंटरिम बेल है वो इंजीनियर रशीद साहब को मिलनी चाहिए। ये वकील की बहस थी। और साथ ही साथ आपको बता, लेकिन एनआईए के जो वकला है या जो सरकारी वकील है एनआईए की जानिब से, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इन आर्ग्यूमेंट्स को मुस्तरद किया और कहा कि इंजीनियर रशीद साहब के साथ साथ इस केस में बाकी जो लोग हैं, इसमें लगभग दर्जनों की तादाद में जो अफराद हैं वो मोर्द इल्जाम ठहराए गए हैं। उन पर ये केस जो है खासकर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पीएमएलए का केस है, वो कई एक लोगों पर चल रहा है। उन्होंने इसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर वहां पे आर्ग्यू किया। अदालत में जज के सामने कहा कि अगर इंजीनियर साहब को बेल मिली तो ये प्रेसिडेंट बन सकता है, बाकी लोगों को भी बेल देनी चाहिए। ये एनआईए के जो वकला है उनका कहना था। लेकिन यहां पर जरा करते हुए जो इंजीनियर रशीद साहब के वकील हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि हमें ओथ के लिए बेल चाहिए, हमें एंट्रिम बेल चाहिए। हम फिलहाल रेगुलर बेल या परमानेंट बेल नहीं मांगते हैं, फिलहाल हमें एंट्रिम बेल जो चाहिए ओथ के लिए इंजीनियर रशीद साहब को कम से कम 1 घंटा या 1 दिन के लिए पार्लियामेंट आप भेजें, ताकि वो अपना ओथ यानी हलफ बर्दारी जो है उसकी उस तकरीब में वो शामिल हो जो 24 जून से शुरू हो रहा है। दोस्तों यहां पे समझना होगा कि अगर कोर्ट ने इंजीनियर रशीद साहब को बेल नहीं दी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 4 बजे ऑर्डर्स आने हैं। आज 4 बजे तक हमको इंतजार करना पड़ेगा, तमाम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। 4 बजे इंजीनियर रशीद साहब के हवाले से जज का एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है और 4 बजे तमाम जो आर्ग्यूमेंट्स सुने, आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट चूंकि इंजीनियर रशीद साहब की जमात और उनके वकला ने किया, जो पटियाला कोर्ट है दिल्ली में, वहां पे बहस हुई। उसके बाद एनआईए ने काउंटर आर्ग्यूमेंट किए, वो इस बेल के खिलाफ लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद को बेल नहीं मिल सकती है। लेकिन जज साहब ने अपना जो ऑर्डर है वो महफूज करके रखा है और 4 बजे उन्होंने कहा है कि वो इस पे फैसला सुनाएंगे, क्या इंजीनियर रशीद साहब को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आर्ग्यूमेंट था इंजीनियर रशीद साहब की काउंसिल का, उनका यह मानना था कि उनको फिलहाल एंट्रिम बेल चाहिए, यानी आर्जी बेल जो उनको चाहिए 1 दिन के लिए या 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। ताकि यह भी कहा गया कि अंडर कस्टडी आप भेजें इंजीनियर रशीद साहब को, उनके साथ बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस की एक जमात को भेजें, उनके साथ बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस वैन को भेजें, बाज़ाब्ता तौर पर जो जेल अथॉरिटीज हैं वो अमला उनके साथ जाए, उनको यहां से लेके जाए, फिर वापस तिहाड़ जेल जो है मुंतकिल किया जाए। अब देखना यह होगा कि 4 बजे क्या कुछ ऑर्डर आता है, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल यही अपडेट है पटियाला कोर्ट दिल्ली से, जहां पर आज सुबह 10 बजे से लेकर लगभग दोपहर तक ये बहस जो है एनआईए के वकला और इंजीनियर रशीद साहब का काउंसिल जो है डिफेंस काउंसिल, उन्होंने किया। और
काफी ज्यादा बहस रही आपस में और वकुला ने बिल आखिर जज को अपनी दलाइल सुनाई। दोनों पार्टीज की जानिब से दलाइल सुनाई गई, लेकिन अब देखना होगा कि जज साहब जो है ट्रायल को माफ कीजिएगा पटियाला कोर्ट के, वो 4 बजे क्या कुछ सुनाते हैं, उसका हमें इंतजार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।